हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लक्ष्मीकांत किताब के बारे में कई बार आप लोगों के मन में जिज्ञासा उठती होगी कि क्या ऐसा इफ़ेक्टिव वे बनाया जा सकता है या कोई ऐसा इफ़ेक्टिव वे खोजा जा सकता है जिससे इस किताब को, इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और ऐसा पढ़ा जाए जो कि रियल में आप एग्ज़ाम में उसका यूटिलाइजेशन कर सको। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि लक्ष्मीकांत पढ़ने का सही तरीका या फिर हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत इन एन इफ़ेक्टिव वे। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप लक्ष्मीकांत या किसी भी किताब को पढ़ते हो, ये बाकी की किताबों में भी लागू होगा बट ये एक्सक्लूसिवली लक्ष्मीकांत के बारे में ये वीडियो है, तो हम लक्ष्मीकांत बुक की बात करेंगे। सबसे पहले जब आप पहली बार किताब को पकड़ते हो, आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है लक्ष्मीकांत से, तो सबसे पहले आपको एक फास्ट रीडिंग देनी पड़ेगी। फास्ट रीडिंग, जल्दी रीडिंग। इस रीडिंग में आपको हो सकता है ना समझ में आए, इस रीडिंग में हो सकता है कुछ चीज़ें बाउंस कर जाए, लेकिन अब मैं वो उन सिद्धांतों के बारे में तो नहीं बताऊंगा। आप पहले से ही जानते हो कि किसी भी किताब को चाहे कितनी भी शिद्दत से पढ़ लो, पहली बार में कुछ ही परसेंटेज आपके दिमाग में रहता है और बाकी का सारा चला जाता है। इसीलिए तो पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि फर्स्ट रीडिंग सबसे पहली बार जब पढ़ें तो उसको फास्टली पढ़ें, जितना फास्ट हो सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड है सीक्वेंसिंग ऑफ द चैप्टर्स। अब देखिए, किताब को कवर टू कवर पढ़ के कोई फ़ायदा आपको वैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको कवर टू कवर पढ़ने की बजाय बुक को सीक्वेंस करना है। यहाँ पे मेरे पास लक्ष्मीकांत बुक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे स्टार्ट होता है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, है ना, ऐतिहासिक आधार से शुरू होता है। इसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इस तरीके से चलेंगे तो थोड़ा आपको समझने में और चीज़ों को रिलेट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप सबसे पहले, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले अगर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, है ना, सबसे पहले प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे गवर्नर। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों में रिलेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरीके से तीनों के तीनों जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन आप कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उनको तुलनात्मक रूप से आपको सीखने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे संसद, तो इसके साथ ही पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप पढ़ेंगे तो संसद, स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे, है ना, तो चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अब ये इसी को कहेंगे सीक्वेंसिंग ऑफ द चैप्टर्स। अगर ये सीक्वेंस आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब सीक्वेंसिंग आपने कर लिया, फर्स्ट रीडिंग आपने कर ली, अब आपको दोबारा रीड करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको टॉपिक से, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट रीडिंग में, उससे वो आपका परिचय कराएंगे, आपको जाना पहचाना लगेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है या समझना है और किन टॉपिक्स को थोड़ा मतलब कम प्रेशर के साथ भी आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक न्यू विशाल पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, तो उसमें आपको टॉपिक वाइज, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने में बहुत अंतर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना लेवल होता है। आप जब ये फर्स्ट रीडिंग करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख करके फिर सेकंड रीडिंग की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट आता है सेकंड रीडिंग में फिर से क्या करना है, सीक्वेंस को ज़रूर से फॉलो करना है। ये सीक्वेंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है वहाँ पर। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना,
देखें। लेकिन अंतर क्या होगा, जब आप फर्स्ट रीडिंग करें और फर्स्ट रीडिंग के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो केवल प्रीलिम्स के देखें, क्योंकि आप शुरू में इसको पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन जैसे सेकंड रीडिंग आप करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री प्लस मेंस दोनों के देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखना है, और लिखना है तो लिखने की क्षमता आपको हासिल करनी है, और लिखने की क्षमता हासिल करने के लिए आपको देखते चलना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट है फास्ट थर्ड रीडिंग। जब सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप फास्ट थर्ड रीडिंग करिए, क्योंकि चीज़ें आपने सेकंड रीडिंग में समझ ली हैं। थर्ड रीडिंग आप फास्ट, मतलब जितना फास्ट हो सके, जैसे फर्स्ट रीडिंग करी थी फास्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि स्लो करके भी लगभग आपको उतना ही गेन होगा जितना कि फास्ट थर्ड रीडिंग करने पे गेन होगा। तो ये थर्ड रीडिंग कंप्लीट आपने कर दिया। अब इसके बाद आते हैं मॉक्स की बारी। आप इसको अपने टाइम से करना, ऐसा नहीं कि मतलब पकड़ करके दिन रात लगे हैं, ऐसा नहीं। जब भी जीएस आप पढ़ते हो सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो आप दो सब्जेक्ट लेके चलना। मतलब कि अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू जा रहे हो, तो कम से कम 2 जीएस के सब्जेक्ट लेना। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले करके, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और पॉलिटी, इन दोनों को साथ में आप चलाना, ठीक है। तो फास्ट थर्ड रीडिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको मॉक्स लगाने हैं। बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मॉक्स लगाने हैं। और मॉक्स लगाने पर आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि 3 रीडिंग आपने करी तो है, लेकिन क्वेश्चंस से आप बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हुए हैं। इसलिए मॉक्स जब आप लगाएंगे तो डायरेक्टली आपको जहाँ पर भी डाउट हो आप सीधे चैप्टर में जाए। अब इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड रीडिंग के बाद अगर आपके पास टाइम है फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग करने का, फाइन। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप सीधे मॉक्स लगाइए, और मॉक्स से जहाँ डाउट आता है तो सीधे बुक के चैप्टर्स में जाइए। फॉर एग्जांपल आपको अगर प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस लगाने थे, और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वहाँ अगर डाउट होता है तो सीधे इस किताब के प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर पे जाइए, सीधे पढ़ लीजिए। दिस विल बी मच मोर इफेक्टिव रादर देन रीडिंग द एंटायर बुक वंस अगेन। तो ये है, इस वीडियो में इतना ही। इसकी लिस्ट मैं डाल दूंगा, और इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें अगर जाननी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।